क्या मार्केट अपना रिजाइम चेंज करके वापस बुलिश ट्रेंड में या बुलिश रिजाइम में जा रहा है, वो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको एक 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अगर मैं कल तक की बात करूंगा तो ये मेरा रेजिस्टेंस था और जो मेरा सपोर्ट था, सो दिस वाज माय सपोर्ट। मतलब कि बहुत ही छोटी रेंज थी और मैंने कल भी बोला था कि मार्केट कैन गिव अ गुड मूव, और इसके ऊपर हमको बुलिश ट्रेड मिल गया था। ऑलमोस्ट तकरीबन 740 24,740 के आसपास हमारा बाइंग ट्रेड था और हमने बाई भी कर लिया 24,740 के आसपास। और अगर आप पकड़ के चलो तो ऑलमोस्ट 320 तक, यानी कि 774 के आसपास या 775, तो ऑलमोस्ट 30 से लेके 40 पॉइंट तक का एक प्रॉफिट हमको मिला था। तो छोटे छोटे जो लॉसेज हम ले रहे हैं 30-40 पॉइंट का, वो लॉसेज पिछले 2 ट्रेड से हमको कंपनसेट कर रहे हैं, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। लेट्स सी कल के लिए क्या कर सकते हैं। दिस इज आवर रेजिस्टेंस और अपना सपोर्ट एज इट इज रहेगा। रीजन बीइंग, वहां से मार्केट घुमा नहीं है, सो दिस वाज सपोर्ट एंड वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली मोटा मोटी ऑलमोस्ट 1% का जो रेंज है, वो 1% का रेंज ही हमको दिख रहा है। 24,520 के आसपास सपोर्ट है और 780 या 790 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, उसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेट्स सी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या दिया होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। और अगर आप देखोगे तो हमारा बहुत ही क्लियर थिंग है कि हम इसके ऊपर ही बुलिश ट्रेड लेंगे और इसके नीचे ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे, इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बुलिश जाने की कल ज्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट हाई के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा वी विल बी बुलिश, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है वी वुड बी बेरिश। इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज काम कर सकते हैं, बट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एज सच कुछ काम नहीं करेगी और हम नहीं करेंगे, राइट। और अगर इन दोनों के बीच में मार्केट क्लोज होता है 2-3 दिन, तो अगेन वापस अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेड ऐसा दिख रहा है। रीजन बीइंग, पूरा अगर आप यहाँ से पकड़ के चलो तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब मार्केट ने, अगर मैं जूम आउट कर लेता हूँ तो यहाँ से नीचे गया, वापस ऊपर जा रहा है। सो मार्केट इज टुवर्ड्स अ बुलिश रिजाइम। जैसा मैं बोल रहा था कि मार्केट ने वापस एक रिजाइम चेंज किया, बेरिश में से वो बुलिश रिजाइम में जा रहा है। लेट्स सी टुवर्ड्स द पोजिशनल टाइम फ्रेम वहां पे क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, इफ यू क्लियरली सी हियर, तो पोजिशनल टाइम फ्रेम में भी इट इज द सेम स्टोरी एवरीवेयर कि मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स बुलिश रिजाइम। दिस इज माय सपोर्ट एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच में मेरे कोई भी ट्रेड्स नहीं रहेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी एक ब्रेक होगा तो आई वुड डेफिनेटली ट्रेड। बट एज ऑफ नाउ अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर पोजिशनल टाइम फ्रेम की कंपैरिजन में छोटे टाइम फ्रेम में कौन से ट्रेड या किस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, तो आई वुड बी वेरी श्योर कि हम बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बेरिश डायरेक्शन का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं, सो वी वोंट बी बेरिश। सो दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी ने क्या किया होता है या आज क्या मिला है बैंक निफ्टी में से। So now if you see on your screen, we can clearly see एक बैंक निफ्टी का हमारा जो रेजिस्टेंस था और दिस वाज आवर सपोर्ट, ये हमने कल ड्रॉ किया था स्पेसिफिकली, राइट। नाउ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही आज का मार्केट रहा। इट मींस देयर इज नो ब्रेकआउट और नो ब्रेकडाउन। इट मींस मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया। इट वाज अ नो ट्रेड डे फॉर बैंक निफ्टी। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बहुत सारी बार कि नो ट्रेड डे इज ऑल्सो अ ट्रेड डे। और हमको एक इनसाइड डे मिला है, मतलब कि कल के हाई और लो या फिर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट रहा है। इट मींस मार्केट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इट्स रेंज, या छोटा छोटा एक कंडेंस हो रहा है मार्केट। वंस द कंडेंसेशन इज ओवर इट विल अगेन एक्सपांड। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। अगर मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, सपोर्ट ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, उसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। लेट्स सी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, बिकॉज जो यू टर्न मारा है मार्केट ने, ये बहुत इंप्रेसिव है अगर आप इसको देखोगे, राइट। ये हाई जब ब्रेक होता है तो इट कैन गिव अ वेरी गुड रिवार्डिंग मूव, और उसके सामने एक मिरर इमेज जैसा बना है, यहां से मार्केट वापस ऐसे भी घुमा है। तो दोस्तों, जब भी ये चीज आती है आमने सामने, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, यानी कि कल जो मूव आया था वो न्यूट्रलाइज हो गया आज के मूव में। इट मींस ये जो रेंज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो वी कैन डेफिनेटली सी अ वेरी गुड ट्रेंड
डे, बट वी विल वेट, हमारे लेवल के लिए वेट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ ट्रेड करेंगे, बीच में हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। चलते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। फ्रेंड्स, स्लोली निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लाइट, इट इज नॉट येट कंफर्म बिकॉज हमारा ये जो ट्रेलिंग एसएल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। बट अगर मुझे कोई फ्रेश बेरिश ट्रेड के लिए पूछेंगे और या फिर मुझे मेरी पोजीशन ऐड करनी है बेरिश ट्रेड में, तो दिस इज माय सपोर्ट, इसके नीचे ही मैं ऐड करूंगा और इसके ऊपर ही मैं नया बुलिश ट्रेड लूंगा। फ्रेंड्स, आई होप सारी टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में और सारी टाइम फ्रेम में ऑल द कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर। फ्रेंड्स, हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें एक बहुत ही अच्छी प्रो स्ट्रेटेजी या प्रो ट्रेडिंग कंसेप्ट हमने दिखाया है, जिससे आपके लॉस बहुत कम हो गया, डिक्रीज हो जाएंगे। तो विद इन शॉर्ट स्पान यू कैन सी वेरी गुड प्रेजेंटेशन या वेरी गुड वीडियो। मिलते हैं दोस्तों कल सेम टाइम सेम लोकेशन पे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।